सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही लाइफ एंजॉय कीजिए। मस्ती मस्ती में टाइम जल्दी कट जाता है और चिंता में टाइम कभी भी नहीं कटता है। तो मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आज मैं जो टॉपिक आज पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपके साथ इस तरह से रूबरू होते होते मुझे 2 महीने हो गए। 19 मई को शुरू किया था, 19 जून तक 30 ही व्लॉग बने थे। अब ये जुलाई तक हमारा ये जो व्लॉग है 35-36 है, क्योंकि बीच में मैंने कम कर दिए। एक्चुअली में मैंने ज्योग्राफी लेसन्स के ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। जो स्कूल में बच्चे हैं उनको मैं ये भेजती हूँ ताकि जब तक टीचर नहीं आती वो कुछ सुन ले और कुछ पढ़ ले। तो इसी चक्कर में ये वाले ब्लॉग कम बनते हैं। लेकिन क्योंकि आज 2 महीने हो गए और आज मेरा बर्थडे भी है तो मैंने कहा चलो आज भी ब्लॉग बना लेते हैं। आज जो पॉइंट मैं लेके आई हूँ या जो मैंने अपना विषय चुना है वो है कि अपना जीवन सफल करने का गुण सब में होता है। मानव में भगवान ने हर एक को कोई ना कोई शक्ति दी है, या कह दो हर एक में कोई ना कोई ऐसी विशेषता दी है कि जिससे वो अपना जीवन संवार सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। बस ज़रूरत क्या है उसे खोजने की। हम कई बार अपने सबके साथ बिताते हैं हम ज़िंदगी, परिवार के साथ, समाज के साथ, लेकिन कुछ पल अपने साथ नहीं बिताते हैं। वो कुछ पल जब हम अपने साथ बिताएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो शायद हमने अपने काम और अपने परिवार के सुख सुविधाओं को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए कहीं दबा दी है। और जब हम यंग एज में थे या जब हम पेरेंट्स के यहाँ थे तो हमारे पास टाइम होता था तो हम उन्हीं को उजागर करने में लगे रहते थे। अब क्योंकि हमारे पास काम का बर्डन है, बच्चे हमारे साथ हैं, परिवार हमारे साथ है, तो हम प्रायोरिटी उनको ज़्यादा देते हैं और हमारी अपनी तरफ प्रायोरिटी कम हो जाती है। तो आज मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया आज कि अगर मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही थी, पहले स्कूल जाती थी, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती थी, दिन बन जाता था। आज ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली सुबह सुबह ही, है ना। कईयों ने सुबह सुबह ही फ़ोन किया, दिन तो बन गया लेकिन मुझे तो सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी, तो मैंने भी डाल दिया भाई आज मेरा बर्थडे है ना, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए तो मुझे विश कीजिए। और विश करने के साथ साथ इतनी सारी स्माइलीज़, इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे हार्ट्स इमोजीज सब मिले तो खुश हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए अपने अंदर क्या खासियत है उसको कैसे बाहर ला सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, ये सोचिए। और बहुत मुश्किल नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम होता है। सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 5 मिनट अपने आप को दीजिए। 5 मिनट योगा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। 5 मिनट हम अपने लिए भी निकालें, सोचें कि आज कैसा ऐसा कुछ काम करें कि मैं अंदर से बिल्कुल खुश तो हूँ सही, मेरा मन भी अच्छा फील करे। जैसे मैंने एक ब्लॉग बनाया था ना, मन की शुद्धि कैसे करें, तो वो मन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी जब हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कार्य सब अच्छे होंगे तो मन की शुद्धि अपने आप हो जाती है। उसमें कोई बहुत बड़ा हमें प्रयत्न नहीं करना होता है, बस अपने अंदर जो थोड़ा बहुत सो गया था उसको एक बार जगा दो और फिर देखो कितनी अच्छी लगती है लाइफ। और ख़ुद भी हम महसूस करेंगे कि वाकई इतनी मुश्किल तो नहीं थी, मैंने ही थोड़ी देर कर। और फिर देखिए मानव जन्म हमें अब मिला है, अब हमें अगली बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो
जानवर हैं या जो बाकी प्राणी जगत है उनमें तो इतनी बुद्धि होती नहीं है, मानव में होती है इतनी बुद्धि। तो अब मानव जन्म मिला है हमें, तो अगली बार मिले या ना मिले हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। जैसे किसी ने कहा है ना, मानव जन्म अनमोल है, माटी में ना रोल रे, इसको मिट्टी में मत बहाओ। बाकी सारे काम किसी काम के नहीं हैं, उल्टे सीधे इधर उधर एक दूसरे में किसी और वजह से लगे रहो। अपना जो खुद को विकसित करता है या जो हमारे अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, अगर हम उन कामों में लगे रहते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और कृष्ण ने भी देखो उपदेश में अर्जुन को यही कहा था कि अपना कार्य किए जाओ, और कार्य किए जाओ के साथ साथ कुछ और भी कहा था उन्होंने कि मेरा स्मरण भी करो, है ना। मेरा स्मरण करो और कार्य किए जाओ, फिर फल की इच्छा मत करो। तो वैसे ही हमें भी अपने अंदर जो खोजना है उसमें हमें ईश्वर को भी स्मरण करना है, अपने लिए भी स्मरण करना है, ताकि जो अंदर हमारे खुशी कहीं बैठ गई है उसको हम अंदर से बाहर ले आए और सब तरफ वो खुशी फैलाएं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। थोड़ा हम मोबाइल को कम देख लेंगे, थोड़ा इधर उधर की गप्पें कम मार लेंगे, और थोड़ा अपने लिए अगर हम समय निकालेंगे तो यह बहुत आसानी से हो जाएगा। अंत में सबसे बड़ी बात जो मैंने ये कहनी है वो ये है कि अंत तो सब चीज़ों का है, हमारा भी है। जैसे नौकरी शुरू हुई, नौकरी का अंत हुआ, जन्म हुई है तो मृत्यु भी होगी। तो इसीलिए ये नहीं सोचो कि जब टाइम आएगा ऐसा तो मैं करूँगी या करूँगा, या जब मैं ऐसे थोड़ा वृद्धावस्था में हो जाऊंगी तो मैं ऐसे करूंगी। आजकल तो सबसे बढ़िया मौका ये है, जब आपको मौका मिले तब आप इस गहरे समुद्र में एक डुबकी लगा लो। अब गहरे समुद्र में मैंने सब कुछ भर दिया, खुद को पाने के लिए सोचना शुरू कर दो, ईश्वर की भक्ति में डूब जाओ, जो तुम चाहते हो उसको पाने के लिए अपना प्रयत्न करना शुरू कर दो, है ना। सभी गहरे समुद्र हैं। जब गहरे समुद्र में जाएंगे तभी हमारे पास रत्न और मोती आएंगे। तो रत्न और मोती पाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो हम करते हैं हम खुद को भी पाएंगे, भगवान से भी हमारा साक्षात्कार परिचय होगा, और हम अपने जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। आज के लिए ये थोड़ा सा ही बहुत है, और इसी तरह से आप मेरे को अपने कमेंट्स भेजते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 2 महीने मेरा साथ देने के लिए। हाँ, आगे भी साथ देना है, क्योंकि हमने ये यहीं नहीं रोकना, अभी हमने इसको चलाना है ना। अभी आगे तक ले जाएंगे, कहीं भी जहाँ तक पहुँचता है, जब तक टाइम लगता है तब तक इसको चलाएंगे, और उसके लिए आपका प्यार और आपका साथ मुझे मिलेगा, मैं ये आशा करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का, एंड टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।